जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत क्यों पकड़ लेते हैं? ऐसा दरबार में, अभी जैसे नवरात्रि का दरबार चल रहा है, तो दरबार में आए एक शख्स ने पूछा कि गुरुजी, मेरे मन में एक संदेह है। मैंने कहा बताओ भाई, क्या संदेह आ रहा है आपके मन में? कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, नित्य करते हैं, सुबह करते हैं, शाम भी करते हैं, फिर उसके बावजूद भी हमारे घर में भूत प्रेत क्यों बन जाते हैं? किस कारण हमारे घर में भूत प्रेत आ जाते हैं? आज इस सारी बात पर आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब भगवान की हम पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, जाप करते हैं, रोजाना करते हैं, तब दैविक शक्तियों की कृपा तो हमारे ऊपर होती ही होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती वो कृपा कहाँ है। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है वो एक रहस्यमयी है। उसे समझने के लिए पहले कुछ अपने पीछे के बैकअप को समझना पड़ेगा, जो हमारे पीछे का जो बैकअप है, जैसे कि हमारे कर्म, जो हमारे कर्म से जुड़े हुए सारे कार्य होते हैं। हम जो भी हमारे साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हमारे कर्म के अनुसार होता है। भगवान, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि मानो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छे के लिए किस प्रकार से करता है? एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था, उसके साथ एक मंत्री था। तो मंत्री का जाते जाते कुदरती क्या हुआ कि एक राजा को एक कीड़े ने काट लिया, जिसके कारण राजा की उंगली जो है कट गई। अब कट गई तो उसके दौरान उसने राजा ने उसने मंत्री ने कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो राजा को तुरंत वो राजा ने कहा कि यार मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये तो गलत है। चक्के इसको कारागृह में डाल दीजिए। वो चक्के बंदी बना दिया। अब बंदी बना दिया, एक दिन से फिर दोबारा फिर राजा शिकार करने जा रहा था, तो वहां पर कुछ भीलों ने उसको उठा लिया। तो वहां पर क्या हुआ, बिल्लों ने उठा लिया, उठाकर वहां पर उसको बलि देने लग गए। अब बलि देते वक्त उस समय तो देखा नहीं, जब उठाया था, जब बलि देने का टाइम आया तब देखा कि उसकी जो उंगली थी वो कटी हुई थी। तो एक किस्म का वो खंडित माना गया, तो उसे छोड़ दिया गया। तब उन्होंने उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा? कहते आपकी उंगली कटी हुई है। तब उन्हें उस मंत्री की बात ध्यान में आई कि जो उन्होंने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तब जाकर उन्होंने मंत्री को आजाद किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम भगवान की पूजा, याचना, साधना, तपस्या करने आते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारी अच्छाई के लिए हम सोचते हैं। मान लीजिए आपने बाबा की अर्जी लगाई कि बाबा मेरे घर से संकटों का निपटारा हो जाए, लेकिन संकटों का निपटारा हो जाए और मेरे घर से सब दुख दरिद्र दूर हो जाए। अब दुख दरिद्र मान लो आपके घर से दूर हो जाएंगे, लेकिन आप बाबा के रहस्य को तो नहीं जान पाओगे। फिर आपके घर में शांति हो गई तो आप बाबा के दरबार पे भी नहीं आओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ मन ये कहोगे बस बालाजी महाराज की कृपा से मेरे घर ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ जानने की कोशिश आपके अंदर उमंग रहेगी, और जो शक्तियां आपको प्राप्त होने वाली है भविष्य के अंदर, जो आपके कार्य में लिखा हुआ है, जो कृपा आपको लिखी हुई है, आप परिवार की शक्ति को जागृत करोगे, या परिवार के ऊपर जो, क्योंकि जो बाबा की भक्ति करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्तों को लाखों की भीड़ में से भी उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो उन्होंने जिसकी जीवन में कुछ बदलाव होने वाला होता है। अब हम पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, उस पूजा पाठ की कृपा से ही हमें अगले जन्म में भी प्रभु के नाम का सिमरन करने की ताकत प्राप्त होती है, लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। ये संकट तो एक बहाना है, असली तो बाबा की भक्ति को पाना है या देवता की शक्ति को प्राप्त करना है। संकट तो एक बहाना है। अब मेरी लाइफ से लगा लीजिए कि अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ना हुआ था या कुछ प्रकार की डिस्टरबेंस ना हुई होती, तो क्या मैं आज मानो संकट के निवारण के लिए दरबार लगाता? नहीं लगाता। क्योंकि जीवन में जो भी होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। आप पूजा याचना करते हो, ये तो मैंने आपको एक पूजा पाठ के रास्ते के लिए बताया है। अब जो है कि जो हम पूजा पाठ हम घर में करते हैं, उसके बावजूद भी हम संकट हमारे घर में बढ़ जाते हैं। संकट जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है, संकट है कौन? संकट है आपके कर्म। हमने अपने कर्मों को बनाना है। हम क्या करते हैं, हम उस घर की जो भी नकारात्मकता है, क्योंकि देखो पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों में हमारा शरीर विलीन होता है। जो प्रेत व्याधा होती है वो 3 तत्वों से होती है और 2 तत्वों से भिन्न हो जाती है। तो जिसके कारण जो है वो शरीर को पकड़ती है, पकड़ने के बावजूद आपके घर में उत्पात मचाती है, आपको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आप समझते नहीं हो। फिर धीरे-धीरे उसकी एक आदत बन जाती है घर के अंदर जो है नुकसान करने की। अब नुकसान करते ही मान लो आपके घर की ही चीज़ है,
आपके घर का ही कोई सदस्य है और वो आपका घर का जो पित्र है वो प्रेत योनि में हो गया है। अब आप क्या करते हो, उसको कहीं ना कहीं जो भी इधर जाते हो उधर जाते हो या दिखाते हो, जिसके कारण जो है वो आप, लेकिन आप उस चीज पे नहीं आ रहे हो कि हमें उसकी सदगति के लिए क्या करना चाहिए, हमें ताकि वो प्रेत योनि में ना जाए। क्योंकि आज का जो समय है, जैसे कि कोई जिसका जल्दी एक्सपायर हो गया कोई, तो उसमें क्या करेंगे, चौथा करके फारिग हो जाएंगे, मिनट में चौथा कर देंगे। कोई तेरहवीं नहीं करते, कोई उसका विधि विधान, उसका कर्म, या कोई नारायण बलि या कोई पिंड दान, उसकी विधिवत नहीं करते हैं क्रिया, जिसके कारण जो है वो भटक जाता है। और भटकने के बाद ही वो हमारे परिवार को सेधता है और धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआती समय में वो सेधता नहीं है, शुरुआती समय में वो आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन जो तत्वों के कारण आपको दिखता नहीं है उसकी बात आपको सुनती नहीं है। तो जिसके कारण क्या है, भगवान का एक रास्ता होता है, भक्ति, पूजा पाठ, उनका सानिध्य, जिससे हम उन चीज को समझ लेते हैं कि हाँ कोई चीज हमारे घर में है और वो क्या कहना चाहती है, उसकी बातों पर गौर कर कर फिर हम उसके प्रति जो है कार्य करते हैं। कार्य करने के उपरांत जब वो फिर सदगति को प्राप्त होती है, अब वो फिर पितृ लोक में जो है चला जाता है और पितृ के द्वारा जो है आपको कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कुछ घर में पूजा पूजा पाठ भक्ति करते हो तब भी, अब ये भी बात होती है कि जब ये पूजा, अब आपके घर के अंदर पहले से ही बहुत सारे रह रहे हैं, पहले से ही बहुत सारी चीजें रह रही हैं, अब क्या आप पूजा पाठ कौन सी कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार की आप पूजा कर रहे हो। कई बार आप सोचते हो कि जैसे तरह जैसे आप मत्था टेका, 10 मिनट 5 मिनट आपने आप निकल गए। अगर आप घर में कोई धुनी करते हो, कोई प्रत्यक्ष रूप की ऊर्जा जागृत करने की कोशिश करते हो, नवरात्रि है, नवरात्रि में कोई पूजा पकड़कर कार्य करने की सोचते हो, या कुछ भी ऐसा कार्य करने की सोचते हो जिसके दौरान वो घर के अंदर ये चीजें पनपती नहीं है। पूजा का भी फर्क होता है कि कई बार व्यक्ति क्या करता है, अब जैसे नवरात्रि आ गई, नवरात्रि में सिर्फ मत्था टेक दिया बस, ये पूजा नहीं होती है। अपने मन में शांति लाने के लिए, अपने परिवार में शांति लाने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप अपने नित्य नियम के अनुसार अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, अपने देवता की पूजा करने का प्रयास कीजिए, जिससे, और ये सोचिए कि जो आपके पितृ है या आपके घर में कोई दोष है या किसी भी प्रकार का कोई दरिद्र है, कोई बीमारी है, उसको समझने की ताकत आपको प्राप्त होए, जिसके कारण आप घर की नकारात्मकताओं को दूर करने की कोशिश आप कर पाओ। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम इन चीजों को समझते नहीं है, इन चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश नहीं करते तो वो हमारे घर के अंदर पनपती रहती है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, किसी ओझा सियाने के पास जाकर इन चीजों को बंधवा देते हैं, हमारे घर में शांति आ जाए, हमें इनसे मुक्त होने के लिए। लेकिन ये नहीं है, फिर भी आपके घर की तकलीफें घटती नहीं है, क्योंकि आपने अपने घर के पितरों को भी बंधवा दिया, आपके घर की चीजों को भी बंधन में करा दिया। अब वो बंधन में करा दिया, अब आपके घर के अंदर जो है नकारात्मकता जो है वो पनपती रहेगी, धीरे धीरे एक दोष के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये समझना पड़ता है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। अपने घर में पूजा पाठ भक्ति से हमें ताकत मिलती है उन संकटों को समझने की, उन घर के अंदर जो नकारात्मकता है उनको समझने की, जिसके कारण हम उपाय कर सके। और माँ का दरबार लग रहा है, बोला मेरे से जा नहीं रहा, और क्योंकि लगातार दरबार चल रहा है, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पूर्ण करता हूं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।